नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे सामाजिक अध्ययन रीट 2022 का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट नंबर 2 में अपन ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य कर लिया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य कर लिया। आज दोस्तों भारत 600 से 1000 ईस्वी ये करेंगे। इसमें जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर बनाए गए हैं। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सम्राट हर्ष किस वंश का शासक था? सम्राट हर्ष किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, मौखरी या पुष्यभूति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। 606 से 647 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? नागानंद, हरिश्चरित, रत्नावली या प्रियदर्शिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षचरित है ये दोस्तों बाण भट्ट की है। किसकी? बाण भट्ट। और दूसरी है दोस्तों बाण भट्ट की कादंबरी। ये दोनों ही आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, सम्राट हर्ष की बहन राज्यश्री के पति देवगुप्त की हत्या किसने की थी? सम्राट हर्ष की बहन राज्यश्री के पति देवगुप्त की हत्या किसने की थी? मालवा शासक देवगुप्त, गौड़ शासक शशांक, वल्लभी शासक देवगुप्त द्वितीय, बड़ौच शासक दिवाकर मित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का शासक देवगुप्त। मालवा का शासक देवगुप्त। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है कि सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, एरण अभिलेख या भीतरी अभिलेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न, थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल, गौड़ शासक शशांक, मालवा शासक देवगुप्त, वल्लभी शासक धुरोसेन द्वितीय? तो गौड़ शासक शशांक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से की थी। हर्षवर्धन का दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय के साथ गोदावरी नदी के किनारे संघर्ष हुआ था। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कृति हैं। हर्षवर्धन या हर्ष काल में पुलिस कर्मियों को चाट व बाट कहा जाता था। तो हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से की, बिल्कुल सही है। फिर देखिए हर्षवर्धन का दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय के साथ ये संघर्ष गोदावरी नदी के तट पर नहीं, नर्मदा नदी के तट पर हुआ। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कृति है, सही है। हर्ष काल में पुलिस कर्मियों को चाट बाट कहा जाता था, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि हर्ष के काल में प्रयाग सभा का आयोजन कब किया गया था? प्रतिवर्ष, प्रति 5वें वर्ष, प्रति 10वें वर्ष, प्रति 12वें वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 5वें वर्ष। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि थी? यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि थी? फायान, इत्सिंग, हवेनशांग या मेघस्तनीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवेनशांग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी थी।
प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी थी कनौज, पाटलिपुत्र, वल्लभी या थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, सम्राट हर्षवर्धन के समय साम्राज्य निम्न में से किस में विभक्त नहीं था? भुक्तियों, विषयों, कोट्टम या प्रांतों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोट्टम। भुक्तियों, विषयों और प्रांतों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था? मेगस्थनीज, हवेनशांग, फायान या इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवेनशांग। अगला प्रश्न देखिए, कनौज सभा का आयोजन सम्राट हर्ष के काल में कब हुआ? 606 ईस्वी, 627 ईस्वी, 643 ईस्वी या 647 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 643 ईस्वी। और यह सभा दोस्तों 23 दिन चली थी। कितने दिन? 23 दिन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, सम्राट हर्ष ने किस विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए? तक्षशिला, नालंदा, कन्हेरी या विक्रमशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, हर्ष के काल में संदेश वाहकों को क्या कहा जाता था? हर्ष के काल में संदेश वाहकों को क्या कहा जाता था? कोतवाल, सिंहनाद, कर्णिक या दीर्घध्वज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घध्वज। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से सम्राट हर्षवर्धन के काल में कौन से कर थे? भाग, हिरण्य, बलि या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही थे। हिरण्य भाग है ये भूमि कर था, हिरण्य है ये नगद कर था, बलि है ये अतिरिक्त कर था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बाणभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ हर्षचरित 8 अध्यायों में विभाजित था। प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुण हरिण केसरी हर्षवर्धन को कहा गया। सम्राट हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला कथन है ये असत्य है। हुण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया। किसे? प्रभाकर वर्धन को। हुण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक यशोवर्मन, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने, चौहान शासक विग्रहराज ने, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासक यशोवर्मन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वह कौन था? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वह कौन था? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, चंदेल शासक यशोवर्मन, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, ये 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अरबी यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक की तुलना विश्व के 4 महान शासकों से की है? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष। ये सुलेमान है दोस्तों, ये 851 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रकूट शासक बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या बलराज कहा है। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन चरित्र पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक है ये वैदिक धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म को। ए है ये ऑप्शन असत्य है, बाकी सारे सत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पल्लवों की राजधानी कांची थी, वह ये विद्या का बड़ा केंद्र भी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रसन्न नामक हास्य नाटक की रचना की। महाबलीपुरम के शिव मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण चोलकालीन है, यह विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? रथ मंदिर है ये पल्लव कालीन है दोस्तों, ना कि चोल कालीन। दे वाला रथ मंदिर है ये पल्लव कालीन है, ना कि चोल कालीन। ये बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राजवंश ने अपने साम्राज्य में राष्ट्र, कोटम तथा ग्रामों में विभाजित किया? निम्न में से किस राजवंश ने अपने साम्राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश या राष्ट्रकूट राजवंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों ने किया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चोल वंश की स्थापना किसने की? चोल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल, विजय, आदित्य प्रथम या सोमेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, आदित्य राज प्रथम, राजेंद्र तृतीय? तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, राजेंद्र प्रथम के पास विशाल नौसेना थी जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम ने कई नई राजधानी गंगेकोंड, चोलापुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 भागों में बंटा हुआ था। चोल प्रशासन में सोने के सिक्के को कांकणी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। चोल काल में सोने के सिक्के को दोस्तों कासू कहते थे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, राज्य, मंडलम, वलनाडु व नाडु किस राजवंश की प्रशासनिक इकाइयां थी? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पाल राजवंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। 27 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 27 नंबर प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चोल शासक शिव धर्मावली थे। चोल स्थापत्य की मुख्य देन मंदिर निर्माण व इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। चोल साम्राज्य में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था व देवदासी प्रथा प्रचलित नहीं थी। राजराज प्रथम का तंजौर शिव मंदिर, राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चोल साम्राज्य में दोस्तों स्त्रियां है वो संपत्ति की अधिकारी होती थी और दास व देवदासी प्रथा प्रचलित थी।
ये असत्य बाकी सत्य है। चोल शासक शैव धर्मावली थे। चोल स्थापत्य की मुख्य देन मंदिर निर्माण व इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। राजराज प्रथम का तंजौर, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। चोल साम्राज्य में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। दास व देवदासियां प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, वत्सराज या मिहिर भोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य है? नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, परंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। अरब यात्री सुलेमान नागभट्ट प्रथम के काल में भारत आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कनौज पर राज्यपाल नामक शासक का शासन था। तो सुलेमान है दोस्तों, ये मिहिर भोज प्रथम के काल में आया था। ये सह वाला है, सत्य हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, परंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, सही है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कनौज पर राज्यपाल नामक शासक का शासन था, सही है। अरबी यात्री सुलेमान नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में भारत आया, ये असत्य है। ये जो सुलेमान है ये मिहिर भोज प्रथम के काल में आया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रसेन था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जैतन था। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट राजवंश की विजय हुई। पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसका क्या हो जाएगा? कनौज व त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी, ना कि राष्ट्रकूट की। तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। बाकी गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रसेन, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विषय है। कनौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश है वो इसमें विजयी हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।